On my recent trip to Dehradun, मैं अपने favorite South Indian restaurant पे गया, only to find out that they had shut their entire South Indian division. This is no longer a rare experience as restaurants across the country are either scaling down or completely shutting down as the supply of these commercial LPG cylinders dries up. 1600 का 1800 का 2000 का मिल लिया, काम करने के लिए निकालना पड़ता बाबू। नहीं मिला। My favorite ghee pulled dosa has fallen victim to the Iran-Israel conflict and the consequent closing of the Hormuz Strait. और अगर हम डीपली समझना चाहते हैं इस ब्रॉडर फ्यूल सिचुएशन को, तो वी विल हैव टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चंस. 1. Why suddenly these LPG cylinders are becoming a rare species? Second, what will happen if this situation continues to drag on? And most importantly, what can we do about it? So let's put our thinking caps on and try to make sense of the mess that we find ourselves in. To answer the first question, as our Home Minister says, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. on 2nd March, Qatar Energy, a major LNG supplier to India, declared force majeure on all its contractual obligations. फोर्स मेजोर बेसिकली एक लीगल क्लॉज है जो कहती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है विच इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ कतार एनर्जी, जिसके कारण वो गैस सप्लाई नहीं कर पाती है, तो इसमें कतार एनर्जी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी. बेसिकली कतार एनर्जी सेज दैट द वॉर इज आउटसाइड आवर कंट्रोल एंड वी कैन नॉट सप्लाई द गैस दैट वी प्रॉमिस्ड. नेक्स्ट 4th मार्च को पेट्रोनेट एलएनजी, जो इंडिया का मेन नेचुरल गैस इंपोर्टर है, उसने भी फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया ऑन ऑल इंडियन एनर्जी पीएसयूज सच एज गेल, IOCL एंड BPCL, सिंस उसको जो अब कतार से शिपमेंट्स आने वाले थे हैव इवेपोरेटेड ओवरनाइट. इन रिस्पॉन्स टू ऑल दिस, 8 और 9 मार्च को इंडियन गवर्नमेंट invokes the relevant sections on the 1955 Essential Commodities Act, giving it full control over the production and distribution of LPG and natural gas. Basically, in normal times, a market exists for LPG and natural gas, जहाँ पे buyers and sellers can transact at a given price. What the Essential Commodities Act does is suspend this market mechanism and give full control to the government कि वो डिसाइड करेगी कि किसको कितना गैस मिलेगा और किस दाम पे. इसके अंडर गवर्नमेंट हैज गिवन प्रायोरिटी टू हाउस होल्ड्स, जिनको वो अभी भी 100% ऑफ देयर डिमांड सप्लाई करेंगे while cutting supply to industry. That includes fertilizer factories, power plants and also रेस्टोरेंट्स. यही रीजन है कि हमारी फेवरेट डेलिकेसीज छुट्टी पे जा रही हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट कमर्शियल LPG सिलेंडर्स फ्रॉम द मार्केट एज द गवर्नमेंट ट्राइज टू मैनेज दिस शॉर्टेज. एज वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, जो है कि क्या होगा अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही, तो आई हैव गुड न्यूज फॉर यू and bad news for you. कोर प्रॉब्लम को समझने के लिए we will need to take a chemistry detour. LPG is one of the products that is produced during refining of crude oil from a method called fractional distillation. India is a refinery powerhouse and the good news is कि भले ही Strait of Hormuz बंद है, we have other suppliers of crude oil. सबसे importantly, रशिया. इंडिया ने रिसेंटली रशिया से तेल खरीदना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, बट अब हालात बदल चुके हैं एंड इंडियन इंपोर्ट्स आर बैक ऑन द टेबल. इंडिया कैन रिफाइन दिस क्रूड और प्रायोरिटाइज कर सकता है द प्रोडक्शन ऑफ LPG, जो सरकार ऑलरेडी कर रही है, बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय ऑलमोस्ट 28%. देयरफॉर इंडिया इज बेटर प्लेस देन मोस्ट to ride out this LPG crisis. The bigger and frankly more dangerous situation is with natural gas. इंडिया का लगभग 50% नेचुरल गैस कतार से आता था, जो अब बिल्कुल बंद हो गया है. ऐसे तो नेचुरल गैस के बहुत यूजेस होते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इज इट्स यूज एज अ रॉ प्रोडक्ट फॉर फर्टिलाइजर्स. इंडिया का खरीफ सीजन जून में स्टार्ट होता है और अगर तब तक ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती है देन वी माइट बी इन बिग ट्रबल. जब फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज होगी तो फार्मर्स के लिए खेती करना महंगा होगा एंड टू मेक अ प्रॉफिट दे विल हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द क्रॉप्स दैट दे आर सेलिंग, जिससे अक्रॉस द बोर्ड सारे फूड आइटम्स के दाम बढ़ जाएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल फूड इन्फ्लेशन. खरीफ सीजन में केवल 10-11 हफ्ते बचे हैं एंड जो फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को टेम्पररी क्लोज डाउन किया है विल टेक एटलीस्ट 1 month to get back up and running. That gives us effectively 6-7 weeks of time. और अगर इस टाइम में ये जंग खत्म नहीं हुई, it is extremely hard to say कि इसके consequences क्या होंगे. In fact, हम इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को डायरेक्टली ट्रेस बैक कर सकते हैं टू द 1973 ऑयल क्राइसिस, जिसने इंडिया में इन्फ्लेशन को 25 से 30% तक कर दिया था. दिस मे जस्ट लुक लाइक अ नंबर ऑन अ स्क्रीन, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत रियल हैं. अकॉर्डिंग टू डेटा, एन एवरेज इंडियन स्पेंड्स 40 to 45% of their
एनुअल इनकम ऑन फूड। समझने के लिए अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 40 से 45 रुपए खाने पे खर्च होते हैं। At an inflation of 30%, this bill goes up to 50 or 60 rupees. This means that households will have to scale back on discretionary spending. और ये जो 10-15 रुपए का गैप सैक्रिफाइस हो रहा है, this translates into no new clothes, no vacations, and no going out, which can trigger a broader recession as these businesses go bust. Now that we understand that what is at stake, let's come back to our final question कि हम क्या कर सकते हैं to shield ourselves from this crisis as much as possible. The sorry and truthful answer for you is that not much, at least in the short term. गवर्नमेंट जो कर रही है वो डायरेक्शनली सही है। रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए कहना, यूएस, नॉर्वे और अल्जीरिया से ऑल्टरनेटिव कार्गो सिक्योर करना और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक करके हाउस होल्ड्स को प्रायोरिटी देना, दिस इज प्रॉब्ली ऑल यू कैन डू इन द शॉर्ट टर्म। बट द रियल लेसन ये नहीं है कि हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस, बट हाउ डिड वी गेट हेयर इन द फर्स्ट प्लेस। इंडिया के पास 332 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस हैं। इसमें से 104 मिलियन उज्ज्वला कनेक्शंस हैं देश की सबसे गरीब महिलाओं के लिए, जिन्हें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली फायरवुड और केरोसिन से बाहर निकाला है आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट। इन सब का सप्लाई एक 33 किलोमीटर के स्टेट पर डिपेंडेंट है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड नाउ दीज वुमेन रिस्क गोइंग बैक टू फूड सोर्सेज विच हैज सीरियस implications फॉर देयर हेल्थ। ये एक पॉलिसी फेलियर है विच टुक डिकेड्स टू बिल्ड अप। हर ग्रोइंग देश को ज्यादा से ज्यादा फ्यूल लगता है एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। इन द पास्ट 30 to 40 years इंडिया ने LNG टर्मिनल्स बनाए, सिटी गैस नेटवर्क्स बनाए, PNG कनेक्शंस बढ़ाए, बट कभी सीरियसली ये नहीं सोचा कि अगर हॉर्मूज बंद हो जाएगा तो क्या होगा। इस क्राइसिस के बाद अगर इंडिया ने सीरियसली अपने PNG नेटवर्क को एक्सपैंड नहीं किया, कंप्रेस्ड बायोगैस को स्केल नहीं किया, एंड नॉट जस्ट ऑन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बट ऑन द ग्राउंड, तो हम ये कॉन्वर्सेशन दोबारा करेंगे किसी और वॉर के टाइम किसी और स्टेट के बारे में। गटर गैस को मीम कर देना इज एक्सट्रीमली ईजी, पर फॉर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन हु डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन ऑयल और गैस, तो आपको क्रिएटिव सोल्यूशन सोचने ही पड़ेंगे। इंडिया नीड्स टू बिकम मोर एनर्जी रेसिलिएंट, वरना 10 साल बाद किसी लड़के को फिर से पोई डोसा नहीं मिलेगा।